यूनाइटेड ड्रिलिंग के बारे में। तो सुरेश जैन जी का सवाल है, यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स इन्होंने खरीद रखा है 285 पे। व्यू बताएँ सर। अब देखिए व्यू बताने के लिए तो पहले आपको ये बताना था कि आपका टाइम होराइज़न क्या है। आपने खरीद रखा है 285 पे, वो ठीक है, लेकिन छोटी अवधि के लिए निवेश किया है, 1-2 साल के लिए किया है, लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं 2 साल, 5 साल उस तरह से। ये सब अगर बताते या कुछ हफ्ते में ही आप कुछ पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से अलग-अलग व्यू बन जाता है। तो व्यू बताने के लिए सबसे पहले तो टाइम होराइज़न समझना ज़रूरी होता है, ये वो भी लिखते तो बेहतर होता। ख़ैर, अलग-अलग पर्सपेक्टिव में अलग-अलग टाइम होराइज़न के हिसाब से इसमें क्या कहानी बन रही है इसमें? कहानी तो बड़ी अच्छी बन रही है। अब मैं आपसे प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी मुझे नहीं मालूम। कंपनी का मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। तो यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स आपने जहाँ पे भी लिया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, इसके हायर लो के पैटर्न को चैलेंज नहीं होना चाहिए, व्हिच मीन्स 230। तो मार्केट में और कितना करेक्शन है मुझे नहीं पता। 270 पे आज का क्लोज है और 230 यानी ₹40 नीचे, मतलब कि करीब-करीब हम बात कर रहे हैं 17% के आसपास के डाउनसाइड की। उतनी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपके पास 230 एक ऐसा लेवल है जिसको आप ध्यान रखिए। जब तक ये चैलेंज नहीं होता है, समथिंग डिफरेंट इज़ हैपनिंग विद द काउंटर। क्या पता नहीं है, फंडामेंटल नहीं जानता। जी। चलिए, फंडामेंटल की जहाँ तक बात है, बहुत ही छोटी-सी कंपनी है, हालाँकि जो सेगमेंट है वो तो दुनिया के जो सबसे बड़े धंधे हैं उनमें से है, ऑयल ड्रिलिंग। अब ये ऑयल ड्रिलिंग के लिए इक्विपमेंट बेचती है, लेकिन कुल मिलाकर के 500 करोड़ की कंपनी है। मुनाफ़ा कितना होता है इनका? पहले 14-15 करोड़ रुपए होता था एक तिमाही में, अब घट के रह गया है 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरह की रेंज में इनका मुनाफ़ा होने लगा है। तो कहीं पे कुछ तो मामला फँसा हुआ है इनके। और वैसे ही इनकी सेल्स जो होती थी पहले 30 करोड़, 50 करोड़ इस रेंज में होती थी। अब वो वापस 20-25 करोड़ उससे नीचे भी गई और पिछली तिमाही में वापस ज़रूर सँभली है 31। तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट नज़र आया हमें देखने को? बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा-सा ज़रूर फ़र्क पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसमें फिर क्या मामला वहीं फँसेगा तिमाही नतीजों को लेकर के कि कैसा आता है? पता नहीं चाल को कैसे समझें? मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि जो ट्रैक करे वो ज़्यादा अच्छा बता पाए, बिकॉज़ सब पैरामीटर्स इसके देखिए 500 करोड़ की ऐसा तो कंपनी नहीं को बता कौन रहे ट्रैक कर कि रहा होगा? जो माइक्रो कैप ट्रैक करते होंगे वो करेंगे, कर सकते हैं। बहुत जी। सारे इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये अगर इसके पैरामीटर्स देखें तो पैरामीटर्स तो ऐसा कुछ भी बता नहीं रहे हैं जिसके अगेंस्ट में कुछ एक फंडामेंटल व्यू लिया जा सके। फंडामेंटली तो फेयरली प्राइस्ड ही दिखता है, रादर 220-25 के रेंज में ज़्यादा सेफ दिखता है वैल्यूएशन के हिसाब से। 20% डाउन, और अभी इसका वैल्यूएशन के यहाँ कर करीब-करीब 60, 60, 12, 50, 45, तो तभी भी महँगा है। वैल्यूएशन महँगा है, नंबर्स अगर चेंज हुए आने वाले क्वार्टर में तभी इसमें फ़ायदा है, अदरवाइज़ इसको प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर 230 इज़ इम्पोर्टेंट। जब तक ये है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन रिजल्ट्स, स्टॉक ऊपर चलेगा। जी।